माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा प्रणाम। नमस्ते। मेरा नाम मोनिका दाहिया है और मैं ग्राम पंचायत हरदासपुर से सरपंच हूँ। मैहर नादन मंडल महिला मोर्चा से महामंत्री भी हूँ और मैं अपने सांसद जी के माध्यम से जिला सतना की ओर से आपको सबको बधाई देती हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ बात करने का मौका मिला है और पूरे सतना जिला को मिला है मौका इस बात करने का। प्रधानमंत्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपके अथक प्रयासों से देश की गरीबी की जनसंख्या बहुत तेजी से घटती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत जीवन स्तर बहुत तेजी से सुधर रहा है। क्योंकि देश से गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस का था, पर आपके माध्यम से इसे सफल बनाया गया है और सफल हो रहा है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मोनिका जी, मैं सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूं कि एक आप छोटे से गांव की सरपंच है, लेकिन इतने स्पष्ट शब्दों में साफ तरीके से अपनी बात बता पा रही हो। इसके लिए मैं पहले तो आपको बहुत बधाई देता हूं। मुझे गर्व होता है कि मेरी पार्टी के पास गांव स्तर पर ऐसी महिला कार्यकर्ताएं हैं जिनके दिमाग में सारी बातें साफ है और गरीबों के लिए कुछ करने का इरादा है। तो मोनिका जी, सबसे पहले आपको बधाई। अब बात आई, ये बात सही है कि आजादी के इतने सालों के बाद कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारे देश से गरीबी हटाने के लिए अगर पहले सार्थक प्रयास हुए होते तो हम गरीबी पर विजय प्राप्त कर चुके होते। आज कोई भी गरीब माँ बाप अपने संतानों को विरासत में गरीबी देकर के जाना नहीं चाहता है। हर माँ बाप चाहता है कि उनके नसीब में जैसी जिंदगी थी, जैसे जीना पड़ा जी लिया, लेकिन बच्चों को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, ऐसा हर माँ बाप चाहता है। तो उसे चाहिए क्या? उसे अवसर चाहिए, उसे डगर डगर पर कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए। गरीब ही गरीबी को परास्त कर सकता है। पहले की सरकारों की गलती सबसे बड़ी ये थी कि उनको गरीब ये शब्द चुनावी वोट बैंक का हिस्सा था। उनके लिए गरीबों को गरीब बनाए रखना उनकी राजनीतिक फायदे में था और इसलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि गरीबी हटे, क्योंकि गरीबी हटेगी तो उनके मतदार कम होंगे, उनके मतदाता कम होंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी। इस डर से, लेकिन देश का गरीब भी अब टीवी देखता है, समाचार सुनता है, बातें सुनता है, एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, एक शहर से दूसरे शहर जाता है, बदलती हुई चीजें देखता है, तो वो भी अब जाग गया है। और गरीब को अगर हम सशक्त बनाते हैं तो सरकारों से पहले गरीब खुद गरीबी को खत्म करके गरीबी से बाहर निकल सकता है। हमने जो रास्ता अपनाया है वो गरीबों के सशक्तिकरण का है। गरीब ही गरीबी के खिलाफ लड़ने वाली मेरी फौज का सबसे बड़ा सिपाही है। उसी को मैं ताकतवर बना रहा हूं। उसको घर मिलता है, वो सम्मान से जीने लगता है। उसको बिजली का लट्टू चल जाता है, वो सम्मान के साथ बराबरी का अनुभव करता है। उसके बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाई मिल जाती है, वो विश्वास से खड़ा हो जाता है। उसके घर के अंदर गैस का चूल्हा आ जाता है तो उसका लगता है, देखिए पहले वो जो जिसके घर में गाड़ी थी उसके घर में गैस का चूल्हा था, अब मैं गरीब हूं लेकिन मेरे घर में गैस का चूल्हा है, मैं भी तुम्हारी बराबरी का हूं। जब गरीब का बैंक का खाता खुल जाता है, गरीब भी बैंक के दरवाजे में जाने लग जाता है, तो वो भी छाती ठोक के खड़ा हो जाता है, अरे तुम कौन होते हैं, तुम बैंक में जाते थे, मैं भी बैंक में जा रहा हूं। ये जो विश्वास पैदा होता है ना, वो गरीबी को खत्म करता है। और हमने ये विश्वास पैदा करने का काम किया है। हमने ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं ताकि गरीब ताकतवर बन जाए। तो मैं समझता हूं कि हम सही रास्ते पर हैं। और आपने देखा होगा, अंतरराष्ट्रीय जगत में इस बात को माना गया है कि भारत में तेज गति से
भीषण गरीबी से लोग बाहर निकल रहे हैं, गरीबी के दायरे से बाहर आ रहे हैं। हम सबके लिए खुशी की बात है। और जब गांव की एक सरपंच अपने गांव के गरीबी में बदलाव देख रही है, तो मुझे विश्वास है कि हम सही रास्ते पर हैं और हम सचमुच इस देश को निर्धारित समय में गरीबी से मुक्ति दिला सकते हैं और गरीबों की ताकत से ही कर सकते हैं। तो मैं फिर एक बार मोनिका जी आपको बधाई देता हूं और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं।